हरे कृष्ण। तो जैसे हमने कल चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीलाओं को सुनने का प्रयास किया था, तो आज के दिवस जो गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, तो आज भी चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीलाओं को सुनने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो एक बार ऐसा होता है, जब चैतन्य महाप्रभु वो संन्यास स्वीकार करते हैं, संन्यास स्वीकार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बहुत ही कम उम्र में, when he was just 24 years old, तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद उनकी माता उनसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप जगन्नाथपुरी में अपना रहने की व्यवस्था बनाइए, ताकि जो भी भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी आते जाते हैं, जो भी वहाँ से घूमते हैं, उनके द्वारा मैं आपके बारे में सुन सकूंगी कि आपके चर्चे होते रहेंगे, आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की लीला वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये मैं सुन सकती हूँ। तो इसीलिए उनकी माँ ने निवेदन किया था कि आप जगन्नाथपुरी में विश्राम कीजिए। हम जनरली देखते हैं जो संन्यास स्वीकार करते हैं, संन्यास लेने के बाद उनका संन्यास धर्म के अनुसार एक ही स्थान पे वो कभी रहते नहीं। संन्यास मतलब क्या है, वो कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं, तो वही संन्यास धर्म का एक नियम होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करने के बाद उनकी माँ ने ये रिक्वेस्ट दिया था। कारण क्या था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास स्वीकार कर रहे थे, उस समय उनके घर में वो अकेले बेटे थे, जो जिनके ऊपर उनकी माँ उतने डिपेंडेंट थे। उनके पिता का देहांत हो गया था, और जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बहुत साल पहले ही उन्होंने भी संन्यास स्वीकार करके घर छोड़ के चले गए थे। तो इस प्रकार इन सभी संदर्भों में जब उनकी माता गुजर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं सदैव आपके साथ रहूँगा और आपका ख्याल रखूँगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीला के अनुसार संन्यास स्वीकार करते हैं, तो पहली बार अपने माँ को भेंट करने के बाद वो उनकी चरण कमल पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने आपको साथ रहने का वचन दिया था, आपको देखभाल करना था, लेकिन मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया, तो इसलिए मैं आपका अपराधी हूँ करके उनके चरण कमल पकड़ लेते हैं। तो तभी उनकी माँ शची देवी इतनी पुत्र वियोग के दुख के साथ ही भी वो उन्हें कहते हैं कि अगर आप हमें कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो आप जगन्नाथपुरी में अपना हेडक्वार्टर बनाइए, वहाँ पे आप रहिए, ताकि मैं आपके बारे में सुन सकूं रेगुलर से। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करने के बाद अपने कुछ भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते। तो चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में थे, बंगाल से जगन्नाथपुरी के लिए पैदल निकलते अपने भक्तों के संग में, और जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत दूर में है, जैसे समुद्र के पार में, समुद्र के तीर में होता है, करीबन 1.5 किलोमीटर पहले जब उन्हें दूर से ही उस मंदिर का शिखर दिखता है, उस शिखर के ऊपर लगा हुआ जो ध्वज है, उसे जब वो देखते हैं, तो एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आनंद भरित होते हुए कि वो स्वयं भगवान कृष्ण के मंदिर को आ रहे हैं, भगवान कृष्ण को स्वयं हमें देख सकते हैं, इस प्रकार के उस आनंद विभोर में वो अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ते हुए वहाँ से मंदिर के लिए भाग जाते हैं। तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु 1.5 किलोमीटर पहले से ही वहाँ से भागते भागते हुए मंदिर के लिए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं, वहाँ पे सिंह द्वार के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं, मंदिर के लिए मंदिर के भीतर जाते हैं, और मंदिर के भीतर जाने के बाद जैसे ही वो भगवान जगन्नाथ प्रभु
और बलदेवा और सुभद्रा माई उनके मूर्तियों को देखते हैं, तो उन देखते ही वो वहाँ पे मूर्छित होके नीचे गिर जाते हैं। और इस प्रकार मूर्छित होके जो नीचे गिर जाते हैं तो उनका पूरा शरीर कांप रहा होता है, क्योंकि ये सभी एक आध्यात्मिक अनुभूति कहते हैं। जब एक आध्यात्मिक आनंद वो स्वीकार करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, तो उस समय इस प्रकार की लक्षण उनके शरीर में देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जब भगवान जगन्नाथ को देखने के बाद मूर्छित होके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके साथी कोई नहीं होते, क्योंकि वो सभी बहुत पीछे ही छूट गए थे। तो जब वहाँ पे मंदिर में रहने वाले सभी भक्त देखते हैं कि अरे तो कोई सन्यासी है जिसको ऐसे मूर्छित होकर गिर गया है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना पड़ता है, क्या करना है। तो उसी समय वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो उस उड़ीसा प्रांत के जो राजा थे गजपति, उस राजा के आस्थान में प्रधान पंडित थे, तो वो वहीं पे उसी समय उपस्थित थे। तो जब वो देखते हैं कि सन्यासी को, जो बहुत ही यंग है, तो जब सन्यासी इस प्रकार से मूर्छित होकर गिरा है नीचे, तो देखने के बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों से वो कहते हैं कि आप इन्हें उठाइए और इन्हें मेरे घर को लेके आ जाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनका घर मंदिर के पास में ही होता है, तो कहते हैं आप वहाँ पे इन्हें लेके आ जाइए। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर को जाते हैं और उन्हें पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पे रहने वाले जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो उन्हें उठा के वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जाके लेटा रहते हैं उनके घर में, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। तो जब चैतन्य महाप्रभु के जो साथी जो बहुत ही पीछे छूट गए थे, तो जब वो भागते हुए मंदिर तक आते हैं और मंदिर को आने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखते। तो जब वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ वहाँ पूछताछ करते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि हाँ, एक सन्यासी वो मूर्छित हुए गिर गए थे, तो इसीलिए उन्हें प्रधान पंडित के घर लेके गए विश्रांति के लिए। तो ये सुनने के बाद वो सभी साथी, सभी भक्त लोग वहाँ से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जो है वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे आने के बाद देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अभी भी अपनी मूर्छित अवस्था में वैसे ही पड़े। तो जब वो देखते हैं तो ये बहुत ही कॉमन होता है उन लोगों के लिए। जैसे कोई नया भक्त, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नया है चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से मूर्छित होना, या उनके शरीर में एक कंपन, अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं आध्यात्मिक अनुभूति के, इसमें उनके लिए नए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए ये ऑलरेडी यूज्ड हो गया था। तो इसीलिए जैसे वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की इस अवस्था को, तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि क्या करने से चैतन्य महाप्रभु अपनी इस अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवस्था था वो शारीरिक दौर्बल्य के द्वारा नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति के कारण हुआ था। इसीलिए उन्हें वहाँ से, उस अवस्था से बाहर उठाना, वहाँ से उठाने का एकमात्र तरीका था, और वो था भगवान का नाम संकीर्तन। तो ये समझते हुए वहाँ पे आए हुए सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के सामने कीर्तन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो जैसे वो भगवान का नाम स्मरण करना चालू करते हैं, थोड़े समय होने के बाद चैतन्य महाप्रभु को होश आता है, तो वो भी उठ के खड़े होते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो इसके बाद में जब सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पे विराजमान होते हैं, तो उनसे उनका परिचय कराया जाता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य वो कौन है, वो किस प्रकार वहाँ पे उड़ीसा में रहने वाले राजा, उनके आस्था में रहने वाले प्रधान पंडित थे। तो इस प्रकार उनसे उनका परिचय कराया जाता है, और चैतन्य महाप्रभु का परिचय भी उन्हें किया जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद जब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप थोड़ा दिन हमारे घर में रह सकते हैं, आप यहाँ पे विश्रांति कर सकते हैं, तो इस प्रकार उन्हें आमंत्रित करते हुए उन्हें भीतर लेके जाते हैं
शुचि होने के लिए, रेडी होने के लिए। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके जो पुत्री के पति थे, मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ पे, वो चैतन्य महाप्रभु के स्टॉन्च फॉलोअर थे। ही वॉज वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो सन्यासी है जो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है। लेकिन ये कहने के बावजूद सार्वभौम भट्टाचार्य इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक सन्यासी है, ये भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं। और वो उन्हें पुनः वापस कहते हैं कि हमें इस प्रकार कुछ लीलाओं को देखते हुए, कुछ पवार पास टाइम को देखते हुए, उसके आधार के ऊपर किसी भी व्यक्ति को भगवान का अवतार नहीं स्वीकार करना है, बल्कि शास्त्रों में दिए गए उल्लेख के अनुसार हमें भगवान का अवतार को स्वीकार करना होता है। ये कहने के बाद मुकुंदा जो उनके वहाँ पे थे, तो भक्त शास्त्रों में दिए गए उल्लेख वहाँ पे समझाते हैं किस प्रकार से भागवतम की 11th कैंटो में ये एक उल्लेख आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, उनका अस्त्र क्या होगा, वो किस प्रकार के प्रचार करेंगे, इसके बारे में जो दिया गया है उसके बारे में कोट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सार्वभौम भट्टाचार्य के मन इसे स्वीकार नहीं करता है कि ये सन्यासी स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। तो ये होने के बाद अगले दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य अपने शिष्यों को, जो उनके पास शिक्षण ग्रहण करने के लिए आए थे, उन्हें बिठा के उन्हें वेदांत सिखा रहे थे, वेदांत सिखाते होते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। तो उस मुलाकात में सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप बहुत ही कम उम्र में संन्यास स्वीकार किया, वेरी यंग एज, क्योंकि इस एज में जैसे 24 ईयर्स में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था। तो इस समय हमारे इंद्रिया जो है बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, अपनी इंद्रिय तुष्टि करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं, अपने मन को, इंद्रियों को विचलित ना करते हुए सिर्फ भगवान के बारे में सोचना या भगवान के बारे में आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने का प्रयास करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आपने बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में संन्यास स्वीकार किया है और आपको संन्यास आश्रम पालन करने के लिए बहुत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ेगा, बहुत कठिन होगा आपके लिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के बाद में संन्यास स्वीकार करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया होता है कि वो अपनी शरीर की इच्छाओं को, कामनाओं को पूरी करने में क्षमता नहीं रखते। तो इसीलिए अगर उस समय वो संन्यास स्वीकार करेंगे तो बेहतर होगा। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी का विचार था। इसीलिए वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि क्योंकि आपने इतने यंग एज में आपने संन्यास स्वीकार किया है और मैंने सुना है कि आप सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते हुए, चांटिंग करते हुए, संकीर्तन करते हुए घूमते हैं, नृत्य करते हुए, डांस करते हुए आप जाते हैं, लेकिन एक सन्यासी के लिए ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार से संकीर्तन में भाग लेना या नृत्य करना संकीर्तन में, ये एक सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता। अगर आपको अपना संन्यास धर्म को बचाना है, संन्यास धर्म का सही पालन करना है, तो आपके लिए वेदांत पढ़ना होगा, वेदांत को समझना होगा, तो वो आपके लिए सही रहेगा। ये समझाते, ये कहते हुए वो कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं आपको वेदांत पढ़ाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे, उनके लिए किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इतना विनम्र होते हैं कि वो स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक है, आप मुझे वेदांत पढ़ाइए। अगर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास आश्रम के पूर्व में वो बड़े पंडित थे,
व्याकरण के और वेदों के बड़े पंडित थे, जिन्होंने बड़े बड़े पंडितों को अपने वाद विवाद में हरा दिया था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को पहले उनका नाम दिया गया था निमाय पंडित। निमाय पंडित मीन्स वेरी लर्नेड पर्सन। इतना बुद्धिशाली, इतना पढ़ने के बावजूद, बड़े पंडित होने के बावजूद चैतन्य महाप्रभु इतना विनम्र होते हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं कि आपको मैं वेदांत पढ़ाऊंगा तो स्वीकार करते हैं, ठीक है, आप मुझे वेदांत की शिक्षा दीजिए। तो उस दिन से प्रारंभ करके अगले 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को वेदांत पठन कराते हैं। वेदांत के बारे में हर एक श्लोक को कहते हुए, उस श्लोक का जो अर्थ है, तात्पर्य, वो समझाते हुए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हर दिन बिना कुछ बात करे, बिना कुछ प्रश्न पूछे, सिर्फ बैठ के सुनते रहते हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें सुना रहे हैं। तो थोड़े दिन होने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी उन्हें वो देखते हैं कि ये सन्यासी तो कुछ प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा है, जो मैं कहता सिर्फ वो सुन रहा है। तो इसीलिए वो उन्हें एड्रेस करते हैं और कहते हैं, बहुत पूछते हैं कि अरे वो सन्यासी, मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से कि आप जो भी मैं पठन कर रहा हूँ, वेदांत सूत्र को जो समझा रहा हूँ, आप उसे सिर्फ सुन रहे हैं, आप कोई कुछ प्रश्न ही नहीं पूछ रहे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ओ पंडित, आपने जो वेदांत सूत्र मुझे सुनाते हैं, उन सभी वेदांत सूत्रों को सही प्रकार से मैं समझ रहा हूँ। उसमें मुझे कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। मैं सही तरीके से उन वेदांत सूत्रों को सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। लेकिन उस वेदांत सूत्र के ऊपर जो व्याख्यान आप दे रहे हैं, उसका जो अर्थ आप समझा रहे हैं, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो आगे कहते हैं कि वो सार्वभौम, जो व्याख्यान आप दे रहे हैं इस वेदांत सूत्र के ऊपर, ये गलत व्याख्यान है। ऐसा नहीं कि ये सही है, ये गलत व्याख्यान है, ये सही नहीं है। तो ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने नाम से पुकारा, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य उम्र के हिसाब से जब देखेंगे तो बहुत बुजुर्ग थे और चैतन्य महाप्रभु तो अभी बहुत ही यंग सन्यासी थे। तो इतना अंतर होने के बावजूद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना नाम लेते हुए बुलाते हैं। और साथ ही साथ दूसरा कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो व्याख्यान है वेदांत सूत्र के ऊपर, वो संपूर्ण गलत है। तो ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का स्थान क्या था? वो बड़े पंडित थे, राजा के आस्थान में रहने वाले प्रधान पंडित थे। तो उस प्रधान पंडित की व्याख्यान गलत है। और ये बात कौन कह रहा है? एक सन्यासी, जिसने अभी सन्यास स्वीकार किया। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस क्रोध में कहते हैं कि अगर तुम्हें मालूम है कि इसका सही व्याख्यान क्या है, तो तुम मुझे समझाओ कि क्या है इसका सही व्याख्यान। तो तब चैतन्य महाप्रभु सभी वेदांत सूत्रों को मेंशन करते हुए उसका वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सही अर्थ क्या है, वो अर्थ समझाते हैं। और जो अर्थ सार्वभौम भट्टाचार्य समझाया था, वो मायावादी या निराकार भाष्य के आधार के ऊपर था। और जो भाष्य चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, जो व्याख्यान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे देते हैं, वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार था। तो इस प्रकार वेदांत सूत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु भगवान की उस परम सत्य को, परम सत्य की उस भगवान स्वरूप को, उसके बारे में समझाते हुए जब सही निर्देशन, सही इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य अपने अज्ञान से
बाहर आ जाते हैं। अपने अज्ञान से बाहर आते हुए उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये जो सन्यासी मेरे सामने खड़े हैं ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। और जो व्याख्यान ये दे रहे हैं ये व्याख्यान 100% सही है। वैष्णव व्याख्यान जो ये दे रहे हैं सही है। तो इस प्रकार वो चैतन्य महाप्रभु को उनकी महानता को समझते हुए, उनका स्थान को समझते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य क्या करते हैं, जिसने चैतन्य महाप्रभु की नाम संकीर्तन चळवळी को, नगर संकीर्तन या नाम संकीर्तन उसे जिसने उसे गलत है या उसे क्रिटिसाइज किया था, वही सार्वभौम भट्टाचार्य अभी चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाते हैं, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ वो स्वयं देवोत्तम परम पुरुष के अवतार है, इस विषय को भी वो ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाते हैं और साथ ही वो भी वेदांत सूत्र के इन व्याख्यानों को, वेदांत सूत्र इन पठन को छोड़ के जब चैतन्य महाप्रभु के साथ नगर संकीर्तन में भाग लेते हैं तो जगन्नाथपुरी में रहने वाले सभी लोग वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े वेदांती अभी इस सन्यासी के शिष्य बन गए हैं और साथ में वो चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलके संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये एक प्रसंग है, इसके दौरान समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान है, किस प्रकार वो उतने बड़े पंडित मेधावी होने के बावजूद कितने हम्बल, कितने विनम्रता उनमें होता है। आगे बढ़ के चैतन्य महाप्रभु इसी सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी कृपा दिखाते हुए, अपनी कृपा के अनुसार उन्हें अपना षटभुजा अवतार, षटभुजा रूप का दर्शन कराते हैं। आज भी अगर हम जगन्नाथपुरी जाएंगे उड़ीसा में, तो वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर हम जा सकते हैं। उस घर में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने षटभुजा रूप का दर्शन कराया था, उस स्थान को आज भी हम देख सकते हैं। तो षटभुजा अवतार में चैतन्य महाप्रभु 6 हाथ वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पे 2 हाथ जो है भगवान राम को सिंबल करते हैं, बाकी के 2 हाथ भगवान कृष्ण को सिंबलाइज करते हैं और आखिर के 2 हाथ जो है वो चैतन्य महाप्रभु को सिंबलाइज करते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी कृपा के पात्र बनाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा प्रसंग है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब बनारस पहुंचते हैं, बनारस मतलब आज का जो काशी है, वाराणसी, इसी का दूसरा नाम है। तो बनारस में क्या होता है, बहुत सारे मायावादी सन्यासी, उनका वो हेडक्वार्टर है बनारस या काशी। तो जो मायावाद का सिद्धांत है वो उसका हेडक्वार्टर बनारस माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी मायावाद की भाष्य के या मायावाद के तत्व का पालन करते होते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ भक्तों के साथ में काशी पहुँचते हैं, बनारस पहुँचते हैं, तो वहाँ पे उनके एक भक्त होते हैं, जिसके घर में चैतन्य महाप्रभु आश्रय लेते हैं और वहाँ पे रहते हुए हर दिवस, प्रति दिवस चैतन्य महाप्रभु का ये रूटीन होता है कि वो प्रतिदिन अपने भक्तों के संग में नगर संकीर्तन के लिए जाते थे। हर दिन सवेरे भक्तों के संग में नगर संकीर्तन के लिए जाते, ये रूटीन था चैतन्य महाप्रभु का। तो जब बनारस में इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में नगर संकीर्तन करते हर दिन, तो ये जो सन्यासी जो मायावादी तत्व के पालन करते थे, तो वो सन्यासी इस नगर संकीर्तन को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये तो पाखंडी सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी मतलब सन्यासी के लिए वेदांत पठन करना है, वो छोड़ के ये सन्यासी तो भगवान का नाम जप कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो इसे देखते हुए वो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते चैतन्य महाप्रभु को। तो कुछ दिनों के बाद जब वो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे वहाँ पे वो बहुत ही चिंतित होते हैं, बहुत ही दुखित होते हैं। ये सब क्रिटिसिज्म सुनते हुए
जो वहाँ पे रहने वाले लोग, जो सन्यासी लोग थे, वो चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुनते हुए वो बहुत ही दुखित हो जाते हैं। तो उसी दुख में चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं और अपनी उस चिंता का जो उनके जो पीड़ा वो सहन कर रहे हैं उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु से डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि महाप्रभु आप अपनी कृपा जो है वो यहाँ पे रहने वाले सभी सन्यासियों पर दिखाइए, क्योंकि आप स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। देखिए ये लोग समझ नहीं पा रहे, बल्कि जब आप नगर संकीर्तन करते हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, तो ये आपको क्रिटिसाइज करते हैं और आपकी इस क्रिटिसिज्म को सुनते हुए हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए उन्हें निवेदन करते हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि मैंने बनारस में रहने वाले सभी सन्यासियों को अपने घर आमंत्रित किया है प्रसाद से स्वीकार करने के लिए, तो कृपा करके आप भी वहाँ पे आ जाइए। तो इस प्रकार वो उन्हें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ये सही अवसर है उन सभी सन्यासियों को ऊपर अपना कृपा दिखाने के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं, ठीक है मैं आ जाऊँ। तो उस दिन जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी सन्यासी वहाँ पे एकत्रित होते हैं उस भक्त के घर में, तो वहाँ पे उन सभी सन्यासियों के जो प्रमुख लीडर थे, उन सभी सन्यासियों के जो नेता होते हैं, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ पे अपने सभी शिष्यों के साथ वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते हैं उस घर को। तो जैसे वो वहाँ पे आते हैं उस घर के लिए, अंदर आने के बाद देखते हैं कि सभी सन्यासी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं बैठने का जगह नहीं है, और वो लोग आपस में यही विषय चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, अरे देखो एक ऐसा सन्यासी है, ये तो वेदांत का पालन नहीं करता है, ये सिर्फ संकीर्तन में डूबा हुआ है। तो इस प्रकार से उनके बारे में चर्चा करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए वहाँ पे बैठे हुए। तो जब ये आते हैं, जितने हम वहाँ पे आते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे घर के बाहर जहाँ पे लोग घर के अंदर जाने से पहले अपना पाँव धोते हैं, जो पाँव धोने का जगह होता है, वहाँ पे जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं। तो पुराने समय में हर एक घर के बाहर इस प्रकार से अपने हाथ मुंह पाँव धोने के लिए एक जगह होता था। तो वहाँ पे वो अपना हाथ और पाँव धो के बाद में घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में जाके बैठ जाते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो स्थान है ये बहुत ही तुच्छ माना जाता है। सन्यासी के लिए आसन के ऊपर बैठना सही होता है, आसन के ऊपर बैठने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन सभी सन्यासियों को देखते हुए वहाँ पे आगे जाके आसन के ऊपर विराजमान नहीं होते, बल्कि सबसे पीछे पाँव धोने के जगह के पास बैठ जाते हैं। और वहाँ बैठने के बाद जो आगे बैठे हुए सन्यासी जो प्रकाशानंद सरस्वती में बैठे हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बैठे हुए। और जब वो सभी लोग मुड़ के पीछे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बैठे हैं और उनके शरीर से इतना प्रकाश आ रहा है, इस प्रकार की एक प्रज्वलता आ रहा है, उस आध्यात्मिक कांति को देखते हुए सभी सन्यासी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सभी चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनका मन में एक प्रकार का आनंद उभर के आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार के आदर मनोभावना उभर के आ रहा है। क्या कारण है किसी को ज्ञात नहीं। तो इस प्रकार इतना आनंद आने के बाद वो जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, तो प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ से उठ के उनके पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें विनती करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप तो इतने बड़े सन्यासी हैं, आप यहाँ पे मत बैठिए, आप आके कृपा करके अपने स्थान पे बैठ जाइए। तो इस प्रकार उन्हें विनती करते हुए, उनसे बात करते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वहाँ से उठ के जाते हैं। जाने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही विनम्रता से,
बहुत ही आदर के साथ उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि आप सन्यासी होने के बावजूद वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते, उसके बदले आप ये नाम संकीर्तन में क्यों भाग ले रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे जो गुरु थे, जिसने मुझे शिष्य स्वीकार किया है, मेरे गुरु, उन्होंने देखा है कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, ये मेरे गुरु ने समझ लिया। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया कि अरे मूर्ख, तुम वेदांत को पढ़ नहीं सकते, वेदांत को अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मूढ़ हो, तुम बहुत ही लेस इंटेलिजेंट हो। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है कि तुम वेदांत पढ़ना छोड़ के तुम भगवान का नाम संकीर्तन में भाग लो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और मैं क्या करूं, जब मैं भगवान का नाम संकीर्तन करता हूं, जप करता हूं, कीर्तन करता हूं, तो मैं अनकंट्रोल हो जाता हूं। मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मुझे मेरे अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। आई बिकम अनकंट्रोल, और मैं भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए अपने शरीर से अनकंट्रोल हो जाता हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े पंडित, निमाय पंडित होने के बावजूद, स्वयं भगवान कृष्ण अवतार होने के बावजूद इस प्रकार से एक उत्तर वहाँ पर देते हैं। तो ये जो उत्तर चैतन्य वहाँ पे उन्हें दे रहे हैं, ये एक्चुअली हम सभी लोगों के बारे में है। ये चैतन्य का स्थान नहीं है, लेकिन ये हम जैसे लोगों का स्थान है। तो इस प्रकार चैतन्य उन्हें समझाते हैं। और बाद में चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती, उनके बीच में वेदांत के ऊपर चर्चा होता है, वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है। और जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से वेदांत के बारे में सुनते हैं, उसके व्याख्यान को सुनते हैं, तो उनका मन परिवर्तन हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनकी शरण में प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाते हुए उन्हें कहते हैं कि हमारा जो मायावादी का भाष्य है, मेरा जो शंकर भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, ये एक्चुअली गलत है, ये सही नहीं है। हम लोगों को ये ज्ञात है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम उनके अनुयायी हैं, इसीलिए हम वही भाष्य का पालन करते थे, क्योंकि हमें इसका सही अर्थ क्या है वो ज्ञात नहीं था। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो उस ज्ञान को सुनने के बाद, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार उस व्याख्यान को सुनने के बाद, वो उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती जो इतने बड़े मायावादी सन्यासी थे, कहा जाता है कि प्रकाशानंद सरस्वती के जो शिष्य लोग थे, टोटली सब मिला के 16,000 सन्यासी डिसाइपल्स थे। सोच सकते हैं हम, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके शिष्य लोग कितने थे, 60,000 सन्यासी डिसाइपल्स। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने सभी शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को गुरु स्वीकार करने के बाद पूरी बनारस में सभी सन्यासी लोग मिलके बड़े नगर संकीर्तन में भाग लेते हैं। और सभी सन्यासी जो आज तक उस संकीर्तन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो सभी उस संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की महानता के बारे में दूसरा एक पास्ट है। तो आखिरी में और एक छोटी सी घटना को हम समझते हुए उसके साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे। तो जैसे हमने कहा था, चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करने के बाद अगले 6 वर्ष तक वो साउथ इंडिया की टूर में आते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रवास में आते हुए अलग अलग स्थान पे जाते हैं, अलग अलग प्रदेश में जाते हैं। और जहाँ पे भी जितना वो जाते थे, वहाँ पे उस पूरे गांव को कृष्ण भावनामृत प्रदान करते हुए, उन सभी लोगों को कृष्ण भक्त बनाते हुए, भगवान कृष्ण के नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हुए आगे जा रहे थे। तो इस प्रकार बहुत जगह पे जितने आप लोगों ने प्रवास किया था, और उन सभी जगहों को भक्तों कृष्ण भावनामृत का प्रचार
वहाँ पे किया गया था। इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर पहुँचते हैं महाराष्ट्र, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का जो दीक्षा है, वहाँ पे रहने वाले एक प्रमुख आचार्य को उन्होंने इस नाम संकीर्तन का दीक्षा दिया था। इसीलिए हम आज भी देखते हैं पंढरपुर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे उस तुकाराम के अभंगों में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जिक्र करते हैं, और जो तुकाराम और वहाँ पे जो पंढरपुर के जो भक्त हैं, उन सभी लोगों का जो तत्व है वो सभी वैष्णव तत्व ही है, कुछ भी अलग नहीं है। और वो सभी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, चैंटिंग नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि संत तुकाराम जी वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने भगवान का नाम संकीर्तन प्रचार करना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत के प्रवास में बहुत लोगों को कृष्ण भावनामृत या भगवान हरे कृष्ण महामंत्र को प्रदान करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब चैतन्य महाप्रभु झारीखंड के वन से, जंगल से गुजर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ एक शिष्य थे, जो उनके शिष्य थे, उनकी सेवा करने के लिए साथ में गए थे। तो उस समय उस झारीखंड वन में उस जंगल से गुजरते हुए देखते हैं कि वो जंगल इतना घना होता है कि वहाँ पे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी मार्ग नहीं था। जंगल के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में गुजरना पड़ रहा था। लेकिन वहाँ पे इतने खूंखार जानवर जैसे शेर, भाग, हाथियों का झुंड, ये सब कुछ वहाँ पे उस जंगल में भरे हुए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने एक ही शिष्य के साथ वहाँ पे जाते हुए वहाँ से गुजरते हैं, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए, चांटिंग करते हुए, कीर्तन करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तो उस समय वहाँ से गुजरते हुए जब वो संकीर्तन कर रहे थे, तो उनके सामने आने वाले हर एक प्राणी, चाहे वो खूंखार प्राणी हो सकते हैं जैसे शेर या भाग, या नहीं तो हाथी के झुंड, ये सभी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते ही वो सभी नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो भक्त थे, वो उन प्राणियों को, उन जानवरों को देखते ही अपनी आत्मरक्षा करने के लिए पेड़ों के पीछे जाके छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ को खड़े होकर देखते हैं कि ये सभी जानवर जितने खूंखार है, देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग नृत्य कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आप सभी भगवान कृष्ण का नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। तो इस प्रकार उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, और वहाँ पे सभी प्राणी चैतन्य महाप्रभु के अगल बगल में आके उनके संग में भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो ये घटना बाद में वो अपने सभी भक्तों के शेयर करते हैं और इस प्रकार समझाते हैं कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस नाम संकीर्तन चलोड़ी को, इस मूवमेंट को प्रारंभ किया है, उन्होंने सिर्फ व्यक्तियों के लिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए उतना ही हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया, बल्कि जानवरों को भी, हाथी, शेर, इस प्रकार के खूंखार जानवरों को भी भगवान का नाम संकीर्तन प्रदान किया है। उसके साथ में उन्हें उस आध्यात्मिक आनंद को, अनुभूति को एक्सपीरियंस करने का एक अवसर चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो ये इस इंसिडेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु के कुछ ही लीलाओं को आज हमने सुना है, और बहुत सारे लीला है जो सुनने के लिए अच्छे, बहुत ही आनंदपूर्वक है, लेकिन समय का अभाव है तो हम ज़्यादा लीला कवर नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस शुभ दिवस पर, जैसे आज गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो आज हमें समझना है कि आज के दिवस अगर इतने सभी डिवोटीज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु का देन है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापना आचार्य है, वो इसलिए कहते हैं
कि इस मूवमेंट, ये जो चळवळ हमने प्रारंभ किया है, ये एक्चुअली प्रभुपाद ने प्रारंभ नहीं किया है, बल्कि प्रभुपाद कहते हैं इट इज एक्चुअली इनॉग्रेटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन चळवळी को प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा तो श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को पूरी विश्व में उन्होंने फैला दिया। तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब चैतन्य महाप्रभु ये एक प्रेडिक्शन देते हैं कि आगे जाके मेरा एक सेनानी आएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक सेना में जो उस सेना के जो चीफ कमांडर होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रेडिक्शन दिया था कि आगे आने वाले समय में मेरी इस सेना जो इस संकीर्तन चळवळी है, तो इस सेना का एक कमांडर चीफ आएगा जो इस हरे कृष्ण महामंत्र को, मेरे इस नाम को सभी जगह पे, विश्व की सभी गलियों में, सभी शहरों में इसका प्रचार करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्शन किया था 500 ईयर्स बैक। तो इसी प्रेडिक्शन के अनुसार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा इस प्रकार इस हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में फैला दिया। सभी हर एक शहर में, हर एक गली में आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, उनके द्वारा ये पॉसिबल हुआ। तो इस प्रकार आज के शुभ दिवस पर, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिवस के ऊपर हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी अपनी कृपा दिखाते हुए हमें भी भगवान की भक्ति में आगे जाने का एक अवसर प्रदान कीजिए, और इस प्रकार से हमें भगवान का नाम संकीर्तन ज़्यादा करने का प्रयास करना है। तो जो भी डिवोटी, जो भी भक्त लोग 4 माला जप करते हैं, तो आप लोग 2 माला एडिशन करना प्रारंभ कर सकते हैं आज से। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना माला आप जप कर रहे हैं उसमें से 2 राउंड एक्स्ट्रा ऐड कीजिए आज से। तो हर दिन 2 माला एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करना आप चालू कर सकते हैं। तो अभी 6 बजे के बाद में बहुत सारे मंदिरों में त्यौहार रहेगा, फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। तो जो जिनके पास में मंदिर है तो आप लोग जाके वहाँ पे मंदिर में भाग ले सकते हैं, या नहीं तो इवन ऑनलाइन में भी बहुत सारे मंदिरों का लाइव सेलिब्रेशन चलता है, तो वहाँ पे दर्शन ले सकते हैं और इस गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।